रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए गांव वालों ने पूजा तो करवा दी, लेकिन हवेली से जुड़ी अजीब घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई। लोग कहते थे कि अब वहां कोई चीख पुकार तो नहीं सुनाई देती, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सी ठंडक और रहस्यमय माहौल बना रहता था। कुछ साल बाद एक युवा इतिहासकार अर्जुन मिश्रा उस हवेली के बारे में जानने के लिए गाँव आया। उसने सुना था कि वहाँ की दीवारों पर पुराने समय के राजाओं और रानियों की दुर्लभ पेंटिंग्स हैं और हवेली की वास्तुकला ब्रिटिश काल की थी। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। जो वहां गया वो सही सलामत वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप ने चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। धूल भरी जमीन, टूटी हुई खिड़कियां और जाले से ढकी छत हवेली की वीरानी बयां कर रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हवेली के अंदर गहरी नमी थी, मानो वहाँ किसी की मौजूदगी हो। जैसे ही अर्जुन हवेली की सबसे पुरानी तिजोरी के पास पहुंचा, उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने जब उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत जड़ाऊ हार रखा हुआ था। हार देखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अर्जुन घबरा गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली के गलियारे में एक धीमी सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक कोने से हल्की रोशनी चमकी और उसे लगा जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। वो जैसे ही उस दिशा में गया, एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और दौड़कर बाहर निकल गया। गांव वालों को जब उसने पूरी घटना बताई तो वे फिर से सहम गए। अर्जुन ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो जब ध्यान से देखा तो उसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो हवेली के एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह हवेली अभी भी अपने किसी अंतिम रहस्य को छुपाए हुए है। अगले दिन वो गांव के कुछ लोगों को लेकर वापस गया और उसी जगह खुदाई शुरू की जहां परछाई इशारा कर रही थी। कुछ ही घंटों में वहां से एक कंकाल मिला जिसके गले में वही जड़ाऊ हार था। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि रुक्मिणी का ही था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ठाकुर रणवीर सिंह ने रुक्मिणी को मारकर हवेली की गुप्त दीवार में ही दफना दिया था ताकि उसकी हत्या का कोई सबूत न मिले। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया और इस मामले की पूरी रिपोर्ट दर्ज की गई। जैसे ही रुक्मिणी का अंतिम संस्कार किया गया, हवेली की अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गयी। आज वो हवेली खंडहर बन चुकी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि शांति का एहसास होता है। रुक्मिणी का अंतिम संस्कार होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गयी। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन को अब भी लग रहा था कि यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। हवेली के तहखाने का रहस्य, पर क्या ये सच में अंत था या हवेली के और भी राज दफन हैं? अगला एपिसोड सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि अगला एपिसोड आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।